Good morning, dear student. Today we will read a new lesson, The Bond of Love. This lesson is taken from class 9th book, Beehives. This lesson is, the story is written by Kenneth Anderson. बच्चों, इस स्टोरी के अंदर ह्यूमन बीइंग का जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए लव है उसको दर्शाया गया है, उसे बताया गया है। आपको इस स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट इन दिस स्टोरी। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या आप सोचते हैं कि कभी ह्यूमन बींग और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में कभी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है? लेट्स रीड ए फैंटास्टिक अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन्ड स्लथ बियर दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर। यहाँ पे एक फैसिनेटिंग अकाउंट है, एक आश्चर्यचकित करने वाला एक डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर कि बताया गया है कि एक ऑर्फन्ड स्लथ बियर को, एक जो भालू जो कि भारतीय परिवेश में पाए जाते हैं स्लथ बियर, उसको ऑथर ने किस तरीके से रेस्क्यू किया, किस तरीके से बचाया और किस तरीके से वह उनके परिवार का एक अभूतपूर्व अंग बन गया जिसे कि वे कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। स्लथ बियर इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेंज फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस। स्लथ बियर जो है इनहेबिटेड यानी उनका निवास स्थान कहाँ पे है? ट्रॉपिकल रेनिंग एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर, जो मानसूनी बारिश वाले जो जंगल हैं उनके अंदर, इन इंडिया एंड ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशंस, और जहाँ पे की कम ऊंचाई वाली, एलिवेशंस मीन्स ऊंचाई वाली जो घास है, घास के मैदान है, वहाँ ये जो बियर है वे निवास करते हैं। स्लथ बियर्स हैव वेरी सैगी हेयर। स्लथ बियर के बहुत ज़्यादा झबरीले बाल होते हैं एंड लॉन्ग मसल्स, उनके जो थूथन होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, वह अपने पंजों का इस्तेमाल खोदने के लिए करते हैं। दे कैन देन यूज़ देयर लिप्स टू फॉर्म ए ट्यूब। उसके बाद वे अपने लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे एक ट्यूब के रूप में बदल करके, विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा नीचाई तक चली जाती है, और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, और यहाँ तक कि जो मरे हुए वृक्ष होते हैं उन वहाँ तक अपने भोजन को तलाशने के लिए उनकी जो जीभ है वह उनके अंदर तक चली जाती है। द मेन फूड इज टर्माइट्स, उनका जो मुख्य भोजन है वह दीमक है, वह दीमक ज़्यादा खाते हैं। यू कैन हियर दैम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, आप उनको सुन सकते हैं अपने फूड को निगलते हुए, काफ़ी सेवरल फीट की दूरी से ही वे अपने भोजन को निगल लेते हैं या वहाँ से अपने भोजन को ले लेते हैं। नाउ द स्टोरी इज स्टार्टेड इन दिस वे। आई विल बिगिन विथ ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लथ बियर। मैं अपने इस स्टोरी की स्टार्टिंग करूँगा ब्रूनो के साथ में। ब्रूनो जो कि मेरी वाइफ का एक पेट स्लथ बियर है, उसकी वाइफ का जो स्लथ बियर है था उसके बारे में वह जानकारी देते हुए इस स्टोरी की शुरुआत करता है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, मैं उसको उसके लिए बाई चांस ही ले आया था। बाई एक्सीडेंट उसको वह स्लथ बियर मिल गया था। अब कैसे मिला था उसके बारे में ये बता रहा है। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। 2 साल पहले मैसूर के जो गन्ने के खेत थे उनके पास से हम लोग गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट दैम, लोग जंगली सुअरों पर गोलियां चलाते हुए उन्हें खेतों से भगा रहे थे। सम वॉज शॉट एंड सम स्केप्ड, कुछ को गोली लग गई थी और कुछ स्केप्ड हो गए थे, बच निकले थे। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली ए ब्लैक स्लथ बियर कैम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। जब हम लोगों को लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, उसी समय एक ब्लैक जो स्लथ बियर था, एक रीछ था, वह तपती हुई धूप में पैंटिंग करता हुआ, हाँफता हुआ निकल करके सामने आया। नाउ आई विल नॉट शूट एट ए स्लथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shoot the bear on the spot. अब वह बताता है कि वह उसके ऊपर
गोली नहीं चलाना चाहता था। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लथ बियर, मैं स्लथ बियर को शूट नहीं करूँगा। वांटनली मीन फॉर गुड रीजंस, किसी कारण से मैं स्लथ बियर पर तो अच्छे कारण की वजह से मैं कोई गोली नहीं चलाऊँगा। लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश फॉर द पुअर बीस्ट, क्योंकि यह उस बेचारे पशु का दुर्भाग्य था, वन ऑफ माई कंपेनियन, मेरे एक साथी ने, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, उसने उस तरीके से महसूस नहीं किया जैसा कि मैंने महसूस किया था। एंड प्रॉम्प्टली शूट द बियर ऑन द स्पॉट, और उसने तुरंत ही वहाँ रीछ को गोली मार दी। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। और जैसे ही हमने उसे गिरे हुए जानवर को ध्यान से देखा तो हम यह देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि उसकी पीठ से जो बाल हैं वे हिले और उन्होंने उसके जो गिरे पड़े पोस्ट्रेट बॉडी थी, यानी कि जो उसका मृत शरीर जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था उसको उसने छोड़ दिया। हमें ऐसा लगा कि उसके जो बाल हैं उसके शरीर के, उसको छोड़ करके कहीं और चल दिए। देन वी सा इट वॉज ए बेबी बियर। फिर हमने जब ध्यान से देखा तो हमने देखा कि वह एक छोटा सा भालू का बच्चा था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो कि अपनी माँ की पीठ पे सवार था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जबकि उस गोली से अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, उस समय वह उसकी पीठ पर सवार था। द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज। वह छोटा सा बच्चा जो है पिटीफुल नॉइस करते हुए, दया को जगाने वाली आवाज़ करते हुए अपनी माँ के चारों ओर, मरी हुई माँ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। प्रोस्ट्रेट बॉडी का मतलब जो पड़ी मृत पड़ा शरीर था उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर, मैं उसे पकड़ने की कोशिश के लिए उसकी ओर भागा। इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, वह स्कूटेड का मतलब होता है, स्कूटेड इनटू का मतलब वह भाग गया, रैन अवे, वह गन्ने के खेतों के अंदर भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हुए, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विथ इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज। और अंत में अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हुए अंततः मैंने उसको गर्दन के पिछले भाग से पकड़ ही लिया। स्क्रफ ऑफ इट्स नेक मीन्स गर्दन के पीछे के हिस्से से उसको मैंने पकड़ लिया। और जब मैंने उसको पकड़ा तो उसने क्या किया, उसने मेरे ऊपर पंजा मारा और अपने जो उसके लंबे लंबे नाखून थे उन नाखूनों से मुझे खरोंचने की कोशिश भी की जब वह उसको स्नैप्ड कर रहा था। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड, जबकि उसने उसको स्नैप करने की कोशिश की, यानी उसको घायल करने की कोशिश की। इसको राइटर को, इसने उस बेबी बियर ने। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रोट एंड व्हेन आई गो बैक टू बैंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। और मैंने उसे अपने साथ लाए हुए एक गनी बैग्स में, एक जूट के बोरे में रख लिया। और जब हम लोग वापस बेंगलोर लौटे तब मैंने उसे अपनी वाइफ को एज ए प्रेजेंट, ड्यूली प्रेजेंट मीन्स विधिवत तरीके से उसे मेरी वाइफ को एज ए गिफ्ट दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वह बहुत ज़्यादा खुश थी। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, उसने शीघ्र ही उसके नेक के चारों तरफ एक कलरफुल रिबन बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज ए बॉय शी क्रिस्टाइंड इट ब्रूनो, और जब उसे मालूम पड़ा कि उसका नाम, वह एक बॉय है, वह एक मेल है, वह रीछ एक मेल है, वह भालू एक मेल है, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो रख दिया, उसका नामकरण कर दिया, क्रिस्टाइंड कर दिया, यानी उसका नामकरण कर दिया ब्रूनो के रूप में। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, ब्रूनो ने शीघ्र ही बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर एंड विद इन ए वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और यह तो आगे उठाया गया एकमात्र कदम था, लेकिन शीघ्र ही उसने सारी चीज़ों को खाना पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और सारी चीज़ें कहना बिल्कुल सही शब्द होगा। फॉर ही एट porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meats, especially pork meats, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweet
पुडिंग्स, आइसक्रीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वह सारी चीज़ें खाता था, क्योंकि वह किसी भी अनाज से बने हुए दलिए को खा लिया करता था, सब्जियां वह खाता था, फ्रूट्स वह खाता था, उसके अलावा नट्स वह खाता था। वह मीट, स्पेशली पोर्क मीट वह खाना पसंद करता था, यानी जो सूअर का, जो जंगली सूअर है उसका मांस खाना वह पसंद करता था। करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज़, कड़ी और राइस खाना पसंद करता था, और यहाँ वह यह भी परवाह नहीं करता था उसमें कॉन्डिमेंट्स यानी मसाले पड़े हुए हैं या नहीं हैं, और चाहे मिर्च है या नहीं है। ब्रेड, एग्स उसे पसंद थे, चॉकलेट्स वह खाता था, स्वीट्स वह खाता था। उसके अलावा वह डिफरेंट पुडिंग्स खाता था, डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ खाता था। आइसक्रीम उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, हलवा उसे, पुडिंग्स यानी हलवा उसे पसंद था। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें उसे पसंद थी। एज़ फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, aerated water, buttermilk, beer, alcohol, liquor, and in fact anything liquid, it all went down with realism। और ड्रिंक के रूप में उसे दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू का सोडा, वाटर, छाछ, बियर और अल्कोहल, वास्तव में कोई भी तरल पेय हो वह सारे के सारे पी लिया करता था। सब कुछ आनंद के साथ उसके पेट में जाता था। रैलिस का मतलब आनंद के साथ में, मज़े के साथ में। The bear became very attached to our two Alsatian dog and to all the children of the tenants living in our bungalow। और वह जो भालू था, हमारे दो अल्सेशियन डॉग्स और हमारे बंगले में रहने वाले जो हमारे टेनेंट्स थे, जो हमारे किराएदार थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds। जब वह छोटा था तो उसे बिल्कुल हमने फ्री छोड़ रखा था, और उसका समय खेलने में, दौड़ करके कभी किचन में जाने में, और सोने के लिए हमारे जो बेड्स थे, हमारे जो बिस्तर थे, उसमें उसका समय बीता करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घटी। आई पुट डाउन पॉइजन्स बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी। मैंने अपने जो लाइब्रेरी थी उसमें चूहों को मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट नाम का पॉइजन रखा था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। ब्रूनो लाइब्रेरी में घुस गया, जहाँ की वह अक्सर घुस जाया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट इन to the extent that he could not stand on his feet। और उसे एकदम से पैरालाइज हो गया, एकदम से उसे लकवा मार गया, और इतना ज़्यादा वह पैरालाइज्ड हो गया कि वह अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाया था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। लेकिन किसी तरीके से वह घसीटता हुआ मेरी वाइफ के पास पहुंचा। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मैंने अंदाज़ लगा लिया था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और मैं अपनी कार में तुरंत सवार होकर के वेटनरी डॉक्टर के पास में, उसके रेजिडेंस में, उसके निवास स्थान पे पहुंचा। ए केस ऑफ पॉइजनिंग, और मैंने उसे बताया कि एक पॉइजनिंग का मामला है, एक जहर खाने का मामला है। टैम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। मेरा जो टैम बियर है, मेरा जो पालतू रीछ है, उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है, क्या करना चाहिए। Out came his medical books and a feverish reference to index began। उसने अपनी मेडिकल बुक्स निकाली और उसने अपनी जो फेवरिश रेफरेंस ऑफ इंडेक्स था उसको उसने पढ़ना शुरू किया, यानी कि जो उसके विषय सूची का जो संदर्भ था उसको उसने बड़ी व्यग्रता के साथ में देखना शुरू किया। When poison did, what poison did you say? कौन सा पॉइजन आपने कहा? बेरियम कार्बोनेट। मैंने फिर से बताया बेरियम कार्बोनेट। ओ यस, बेरियम सॉल्ट। बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स पैरालाइज। ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। और उसे वह चीज़ मिल गई, उसे उसका उपचार मिल गया, उसने पता कर लिया और 1 मिनट में उसने कहा कि मैं अपना सिरिंज और दवा लेकर के आता हूँ। ए डैश बैक टू द कार, डॉक्टर और मैं झपट कर वापस कार तक गए। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, ब्रूनो अब भी अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा था।
बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन उसकी कमजोरी बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही थी। सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीथिंग विथ हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। उसे कुछ उल्टी हो रही थी, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तथा साथ में बाजू वाले भाग में बहुत तेज़ी से उसका जो फ्लैंक्स थे वह बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे, उसका मुंह भी खुला हुआ था। होल्ड हिम एवरीबडी, उसे पकड़ो प्रत्येक व्यक्ति से उसने कहा। इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वेल्स 10 cc of the antidotes enter his system with a drop being wasted। और इंजेक्शन देने वाली लंबी सुई अंदर तक जाती है और 10 cc का जो इंजेक्शन है जो कि एंटीडोट्स के रूप में उसे दिया गया, बिना एक भी बूंद बर्बाद किए हुए उसके पूरे शरीर में वो सारा का सारा 10 cc का इंजेक्शन जो है प्रवेश कर जाता है। 10 minutes लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, 10 cc का एक और इंजेक्शन लगाया जाता है। 10 minutes लेटर, 10 मिनट के बाद में, ब्रीथिंग लेस स्टेटोरस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स a little although he cannot stand yet। ब्रूनो अपने हाथ पैर थोड़ा हिला सकता था, यद्यपि अभी भी वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। स्टेटोरस का मतलब होता है जो उसकी खरखर की आवाज़ थी, सांस में जब कभी भी हम जब कभी सोते हैं तब जो खर्राटों की आवाज़ आती है उसको स्टेटोरस कहते हैं। 30 minutes लेटर, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। 30 मिनट के बाद में ब्रूनो उठता है और खूब खाता है। फीड का मतलब खूब अपने आप को अपना पेट भरता ही। लुक्स एट अस डिस्डेनफुली, वह हमारी तरफ डिस्डेनफुल वे में देखता है, यानी हमारा मजाक उड़ाता हुआ सा हमारी तरफ देखता है कि वह जैसा कि वह हमारा मजाक उड़ा रहा हो। एज मच एज टू से व्हाट्स ए बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। मुझ जैसे बड़े बियर के रीछ के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, ब्रूनो का खाना अब भी जारी है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites। और एक दूसरे मौके पर उसने 1 गैलन पुराना इंजन ऑयल मिल गया जो कि मैंने अपने कार के हौज में से निकाल कर, जो कि टर्माइट्स होती हैं, जो कि दीमक होती है, टर्माइट्स के लिए जो कि दीमक हमारे किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचा सके इसके लिए रखा था, दीमक को मारने के लिए रखा हुआ था। उसने क्या किया, ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, उसने बहुत सारा जो ऑयल था वह पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वाट एवर, लेकिन इसका कोई भी दुष्प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। यानी कि जो इंजन ऑयल जो कि दीमक मारने के लिए उसने टर्माइट्स के लिए रखा हुआ था, वो टर्माइट्स दीमक मारने वाला इंजन ऑयल है पी गया। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came। महीने गुजर गए और ब्रूनो जब वह आया था उससे कई गुना बड़ा हो गया। He had equally the Alsatian in height and had even outgrown them। उसकी हाइट अल्सेशियन कुत्तों के बराबर हो गई, यहाँ तक कि वह उनसे भी ज़्यादा ऊंचा हो चुका था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन वह अब भी उतना ही शरारती था, उतना ही चंचल था और उतना ही हम लोगों से लव करता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वह हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, सबसे ज़्यादा तो वह मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा लव करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वह भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उसने उसका नाम ब्रूनो से बाबा कर दिया था। ये हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग ए स्मॉल बॉय, ये एक हिंदुस्तानी शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, और वह कुछ करतब दिखाना भी सीख गया था। एट द कमांड बाबा रेसल, जब उसे कमांड दिया जाता, जब उसे आदेश मिलता बाबा रेसल करो, कुश्ती लड़ो, और बाबा बॉक्स, और जब बाबा बॉक्स कहा जाता, बॉक्सिंग के लिए कहा जाता, ही विगोरसली टैक्ट एनीवन हु केम फॉरवर्ड
फॉर ए रफ एंड टम्बल। और जब ऐसा उसको आदेश दिया जाता तब वह पूरे जोश और साहस के साथ उससे भिड़ जाता था जो कि उसके सामने आता था। तो इस तरीके की कमांड वह सीख गया था। गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन। और जब उसे आप एक छड़ी दे दें और उससे कहें बाबा गन पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, वह स्टिक आपके सामने कर देगा। आस्क हिम बाबा वेयर्स अ बेबी। और जब आप पूछेंगे बाबा बच्चा कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed। तो वह तुरंत ही अपने जो उसके लिए जो बिस्तर में सावधानीपूर्वक छिपाए हुए लकड़ी के टुकड़ों के सामने ला देता था और उसे पूरे स्नेह के साथ में अपनी गोद में रख लेता था। जो स्टंप थे वुड के, जो कि उसने अपने स्ट्रॉ बेड में, अपने घास के बेड में छुपा रखे थे, वह ला करके गोद में रख के बैठ जाता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चैंड मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन बेचारा ब्रूनो या बाबा को अधिकांश समय उसको चैंड करके यानी उसको जंजीरों में बंद कर रहना पड़ता था। Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the zoo at Mysore। तब मेरे बच्चे ने, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मेरी पत्नी को सलाह दी कि बाबा को मैसूर का जो जू है उसमें उसे छोड़ आते हैं। He was getting too big to keep at home, क्योंकि वह बहुत बड़ा हो गया था, वह घर में रखने लायक नहीं रहा था। After some weeks of such advice she at last consented। कई दिनों की एडवाइस के बाद में वह बाद में कंसंटेड हो गई, वह बाद में इस बात के लिए सहमत हो गई। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo। और वह उससे पहले कि अपना मन बदल पाती, अपना इरादा बदल पाती, चिड़ियाघर के जो क्यूरेटर थे, जो संग्रहाध्यक्ष थे, उनको एक लेटर लिखा गया। Did he want a tame bear for his collection? क्या उन्हें एक पालतू बियर चाहिए अपने कलेक्शन के लिए? ही रिप्लाइड यस। द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ। और जैसे ही उन्हें यह इन्फॉर्मेशन मिली, चिड़ियाघर ने 87 माइल्स की दूरी से मैसूर से एक ट्रक में एक पिंजरा भेजा और बाबा को उस पिंजरे में रखकर उस जू के लिए रवाना कर दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हम सभी उसकी कमी महसूस कर रहे थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। लेकिन एक सेंस में हम राहत भी महसूस कर रहे थे, एक रूप से हम राहत भी महसूस कर रहे थे। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा अत्यधिक दुखी थी, इनकंसोलेबल थी। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड। वह रोती और फ्रेटेड रहती, वह परेशान रहा करती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट अ थिंग। कुछ दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया। देन सी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। उसके बाद में उसने क्यूरेटर को, चिड़ियाघर के अध्यक्ष को कई सारे पत्र लिखे। हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है, बाबा कैसा था। बैक कैम द रिप्लाइज वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूज्ड फूड टू। वापस उत्तर भी मिला कि अच्छा है लेकिन परेशान कर रहा है और वह भी भोजन खाने के से मना कर देता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along। उसके बाद मैसूर जाने वाले जो फ्रेंड्स थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि वे जू में जाएं और ध्यान से देखें कि बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने कहा कि बाबा ठीक है लेकिन बहुत ही दुबला और दुखी दिखाई देता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग। जितने भी जू के रखवाले थे वे सब कहते थे कि बाबा उनको तंग करता था, परेशान करता था। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक किसी तरीके से मैंने अपनी पत्नी को रिस्ट्रेन रोक करके रखा कि वह मैसूर की विजिट ना करे। दैन सी सैड वन डे। फिर एक दिन उसने कहा आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा से मिलने जाना चाहती हूँ। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो आप मुझे कार से ले जाएं, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या नहीं तो मैं अपने आप बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। इसलिए सो आई टुक हर बाय कार, इसलिए मैंने उसे कार से ले जाना ही उचित समझा। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर।
फ्रेंड्स का जो कंजेक्चर था, उनका जो अंदाज़ा था, यह था कि वह जो भालू है मेरी पत्नी को नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट्स सो टू, और मेरा भी ऐसा ही सोचना था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज कीज, बाबा सा हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। लेकिन जब बाबा ने उसे कुछ यार्ड्स की दूरी से उसे देखा तो बाबा उसे पहचान गया। ही होल्ड विथ हैप्पीनेस, और वह खुशी से होल्ड करने लगा, होंकने लगा, आवाज़ करने लगा। सी रैन अप टू हिम, वह उसकी ओर दौड़ी। पेटेड हिम थ्रू द बार्स, उसे पिंजरों की सलाखों से थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वह भी अपने सिर के बल खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, और 3 घंटे तक उसने उस पिंजरे को के सामने से वह मेरी पत्नी नहीं हटी। सी गेव हिम टी, लेमन डा, कैक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, और उसने उसे चाय, शिकंजी, केक, लेमन डा, आइसक्रीम और क्या नहीं सारी चीज़ें उसे खिला डाली। देन क्लोजिंग टाइम कैम एंड वी हैड टू लीव, और फिर चिड़ियाघर का बंद होने का समय आ गया और हमें उसे बाबा को दोनों को छोड़ना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी वाइफ जो है बहुत तेज़ी से फूट फूट कर रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रोने लगा। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, यहाँ तक कि जो टफ और हार्ड क्यूरेटर था, जो कि उस जू का अध्यक्ष था, वह भी इस बात को देख करके दुखी हो गया। एज फॉर मी, और जहाँ तक मेरी बात है, आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वाट आई न्यू वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मैंने अपने आप को उस बात के लिए तैयार कर लिया था, रिकनसाइल्ड कर लिया था, इस बात के लिए तैयार कर लिया था जो कि अगले पल को और नेक्स्ट टाइम घटित होने वाली थी। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर से कहा कि अरे श्रीमान, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मुझे अपना बाबा वापस मिल सकता है? हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, और उसने हिचकिचाहट के साथ उत्तर दिया कि वह अब इस जू से बिलोंग करता है। एंड इस गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी नाउ, अब वह इस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं सरकारी संपत्ति को नहीं दे सकता हूँ। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, लेकिन अगर मेरे बॉस जो कि सुपरिटेंडेंट हैं, जो कि बेंगलोर में जिनका निवास स्थान, अगर वह इस बात से सहमत हो जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से यह बियर वापस मिल सकता है। They followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent Bangalore. उसके बाद हम वापसी में बेंगलोर होते हुए आए और जो सुपरिटेंडेंट थे उनके बंगलों में उससे मिलने के लिए भी गए। द टीयरफुल प्लीडिंग, बाबा एंड आई आर बोथ फ्लीटिंग फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। और मेरी वाइफ ने उनसे एक बहुत ही टीयरफुल प्लीडिंग करी, बहुत ही आंसुओं भरी उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि मैं और बाबा दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हैं, क्या आप मेरा बाबा मुझे वापस लौटा देंगे। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वह एक दयालु किस्म के व्यक्ति थे और उन्होंने इस बात की कंसेंट दे दी, इस बात की अनुमति दे दी। नॉट ओनली दैट बट ही रोड टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लैंड अस ए केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर। न केवल इतना ही उन्होंने किया बल्कि उन्होंने क्यूरेटर को यह लेटर भी लिखा कि वह हमें रीच को बेंगलोर तक जाने के लिए एक पिंजरा भी दे दे। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, और उसके बाद हम वापस मैसूर लौट गए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, हम अपने साथ में सुपरिटेंडेंट का लेटर लिए हुए थे। बाबा वाज ड्राइवन इनटू ए स्मॉल केस एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, बाबा को एक छोटे से पिंजरे में लाया गया और कार की छत पे चढ़ा दिया गया। द केज वाज टाइड सिक्योरली, केज को कस के सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया। एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वाज एकम्प्लिश्ड, और फिर बेंगलोर के लिए एक धीमी और सावधानी पूर्वक यात्रा जो है एकम्प्लिश्ड हुई, संपन्न हुई। वंस होम आई स्क्वाड ऑफ कुलीज वर इंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। घर पहुंचने के बाद में जो कुलीज थे वह हमारे वंस होम ए स्क्वाड ऑफ कुलीज वर इंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। एक बार जब घर पहुंच गए तो एक स्क्वाड, एक दल कुलियों का हमने घर में लगाया अपने आंगन में विशेष कार्य के लिए। एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। इट वाज 20 फीट लॉन्ग, वह 20 फीट लंबा था, एंड 15 फीट वाइड, और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट,
और चारों तरफ से एक सूखे गड्ढे से घिरा हुआ था, ड्राई पिट और मोट, या फिर उसको कहेंगे मोट, या एक तरीके से गहरी खाई जिससे वह चारों तरफ से घिरा हुआ था, जिस खाई की लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से थी, 6 फीट वाइड वह खाई थी और 7 फीट डीप खाई उसकी डेप्थनेस थी। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स was brought and put on the island for बाबा to sleep at night। एक लकड़ी का बॉक्स जो है बाबा के सोने के लिए उस आइलैंड पर पहुंचाया गया, जो कि घर में पहले मुर्गियों को रखने के लिए यूज़ में आया करता था। स्ट्रो वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। उसके अंदर भूसा डाल दिया गया ताकि वह गर्म रहे। एंड हिज बेबी और उसकी बेबी द नारियल स्टम्प, जो नारियल स्टम्प थी, जो लकड़ी का ठोस टुकड़ा था, उसको उसके पास पहुँचा दिया गया। अलॉन्ग विथ हिस गन, उसकी गन के साथ में, उसकी बंदूक यानी जो पीस ऑफ बैम्बो था, जो बैम्बो का टुकड़ा था, उसके साथ में उसके बेबी को भी वहाँ पहुँचा दिया गया। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू व पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद। जो कि उसको चिड़ियाघर भेज देने के बाद भावुकतावश सुरक्षित रख लिए गए थे और वापस बाबा के घर आने पर उसकी खेलने के लिए वापस उसके द्वीप पर पहुँचा दिए गए। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released। और कुछ ही दिनों में कुलियों ने पिंजरे को द्वीप पर चढ़ा दिया और बाबा को वहाँ पहुँचा करके मुक्त कर दिया। He was delighted, वह बहुत ज़्यादा खुश था। Standing on his hind legs, वह अपने पीछे के दोनों पैरों पर खड़े होकर के He pointed his gun and cradled his baby। वह गन को उठाता और अपनी बेबी को गोद में ले लेता था। माई वाइफ स्पेंट आवर सिटिंग ऑन ए चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप। मेरी पत्नी वहाँ एक कुर्सी पर बैठ करके घंटों बिताया करती थी, जबकि बाबा उसकी गोद में बैठ जाता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू। वह 15 महीने का था और काफ़ी भारी भी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। वह तरीका जिससे मेरी वाइफ उस आइलैंड तक पहुँचती थी, उसे छोड़ती थी उस आइलैंड को, वह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा रोचक था। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विथ अ लूप एट इट्स एंड। मैंने एक आम के पेड़ से ऊपर लटकती हुई उसकी जो ब्रांच थी, उसकी जो शाखा थी, उससे एक रस्सी बांध दी थी, जिसके एक छोर पर एक लूप बांधा था, एक फंदा बांध दिया था, एक फंदा लटका दिया था। पुटिंग 1 foot इन द लूप, एक पैर वह फंदे पर रखती। देन सी किक्स ऑफ विथ द अदर, और दूसरे पैर से वह जमीन से ठोकर मारती थी, किक मारती थी। टू ब्राइज द 6 foot गैप दैट कंस्टिट्यूट्स द वाइड विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, और जिससे कि वह 6 फीट की जो खाई थी, उस चौड़े गड्ढे को वह उस एक झोंके से पार कर सके, यानी कि वह उस पर झूल करके उस रस्सी के सहारे उसके पास तक पहुंचती थी। द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे, और इसी तरीके से वह वापस भी उससे लौट करके आ जाती थी। बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन। लेकिन अब कौन कह सकता है कि एक स्लथ बियर में, एक धीमे भालू के अंदर कोई भी स्नेह का भाव नहीं होता है। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कोई उसमें स्मृति नहीं होती, कोई व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं होती। यानी इस स्टोरी को आप रीड करने के बाद आप अवश्य ये समझ जाएंगे कि चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग, सब में एक अफेक्शन, सब में एक क्वालिटी, सब में एक अट्रैक्शन होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग को उसकी ओर, उस एनिमल की ओर या उस व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। सो दिस इज़ द स्टोरी। थैंक यू।